जो साइदिया मदरसा जो अपना कावल भैसंद्रा का है, वो मदरसा का घर का डिस्प्यूट है। अपने अब्दुल रहीम साहब उनके मरहूम उनके फैमिली बेटे और दामाद का है, और मुझे इंफॉर्मेशन के तहत एनसीपीसीआर को उन्होंने खुद लिखे हैं। तो हिंदुस्तान का कहाँ है, दूसरी पार्टी का क्या, उन्होंने ही लिखे हैं। डीजे अली पुलिस में उनकी फैमिली वाले दामाद के ऊपर, दामाद सालों के ऊपर केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और प्रॉपर्टी बाहर भाड़े किराए पे दिए हैं, किराए की कमी आ रही है, उसके ऊपर अपनी जायदाद बना के बैठे हैं। कानून कैसा, कानून क्या करना है, उसके कौन उसके जिम्मेदार हैं? तो इसमें अमीर शरिया की संदर्भ तक आ सकते हैं। एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन ने जो ट्वीट किया है जिसमें मदरसे को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा है, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अफगानिस्तान हो तालिबान हो मुझे मतलब नहीं है। वही तालिबान को हमारे प्राइम मिनिस्टर 200 करोड़ रुपए दिया गया, वही प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट किया। इनकी जो भी हो कानून के तहत जब नेशनल का आदमी हिंदुस्तान का स्टेट में आते हैं, वो स्टेट का पुलिस और वो स्टेट का स्टेट कमीशन जो रहते हैं वो, और स्टेट के SWC बोलते हैं, इसका मतलब जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाहे वो अलग वो हैं, वो लोग की तमाम मर्जी के साथ, क्योंकि रिपोर्ट पहले उनके पास होता है, उसके बगैर इन्हों जो करे, इन्हों जो राइट के नाम से, ये गलत करके नहीं बोलता हूँ, इलीगल है, फेक भी नहीं है, कानून के बाहर मदारिस हैं या फिर यतीम खाने हैं, इनको फेक भी बताया जा रहा है और बच्चों पर ज्यादतियां की जा रही हैं। सब तो आप कैसे देखते हैं, एक जिम्मेदार मिल्लत के एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से आप कैसे देखते हैं और इसका क्या हल है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसा सैयदिया कावल भैसंद्रा का जो है मदरसा, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड का मतलब उनकी जायदाद भी नहीं है, और वक्फ बोर्ड उसका केयर भी नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी यहाँ तक कर्नाटक के हद तक कई बिलियंस ऑफ करोड़ के पैसों में वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर भी जो भी है ये ले सकती है। ये ऐसा लेके होती तो ऐसे तमाम चीज़ें जो एनसीपीसीआर का चेयरमैन जो आए, उन्होंने आके अपना ट्वीट किए, जो भी किए वो उनके हद तक है। और आज खुशी की बात यह है कि भाई 316/2023 के नंबर से अभी ये ACMM 11th ACMM में उनके खिलाफ केस पड़ा है, केस रजिस्टर हुआ है कल की डेट में। इनकी जो भी हो कानून के तहत जब नेशनल का आदमी हिंदुस्तान का स्टेट में आते हैं, वो स्टेट का पुलिस और वो स्टेट का स्टेट कमीशन जो रहते हैं वो, और स्टेट के SWC बोलते हैं, इसका मतलब जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाहे वो अलग वो हैं, वो लोग की तमाम मर्जी के साथ, क्योंकि रिपोर्ट पहले उनके पास होता है, उसके बगैर इन्हों जो करे, इन्हों जो राइट के नाम से, ये गलत करके नहीं बोलता हूं, इलीगल है, फेक भी नहीं है, कानून के बाहर हैं। तो इस अंदाज से इतने बड़े एक ऑफिसर, इतने बड़े एक सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस रखने वाले जो तालिबान के नाम से जो बोला गया, वो आके इन्हों उसके गुनेगार हैं। यानी हमें डायरेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे मांगेंगे, उनसे हमें अपील करेंगे, इसका जो तर्जुमा है तालिबान का वो दें, क्योंकि तालिबान के ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 200 करोड़ रुपए जो दिए, मुसलमान नहीं, हर गरीब पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे जो तकलीफ में हैं, भूखे हैं, उनको हमारे हिंदुस्तान का पैसा गया 200 करोड़ रुपए सिर्फ 8 महीने पहले का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जो उसका नाम तालिबान है। तो ये तालिबान का नाम है रख के इन्हें ट्वीट करना और मीडिया में बोलना, हिंदुस्तान का जो प्रिंट मीडिया है और जो मीडिया ऑफ एशिया नेट है और दूसरे हैं फलां हैं, ये जितने मीडिया उठा के जब बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई तालिबान का मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट को पैसा नहीं दिया ना, 200 करोड़ रुपया, टेररिस्ट की मदद नहीं करे ना उन्होंने। तो मतलब क्या है, तालिबान का मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, पढ़ने वाले, पढ़ाई है, अरबिक है, दीनी तालीम है, दूसरी इसका ही मतलब है। ये पढ़ने वाले टेररिस्ट करते हैं तो अलग बात है, ये पढ़ने वाले खून करता है हिंदू को खून करने तालिबान और ओसामा बिन लादेन का नाम बताया जा रहा है। हिंदुस्तान के दिल्ली के
टीवी से, नेशनल मीडिया से, यहां तक भी करते हैं, वो गलत है। यानी चंद मीडिया की बात तो उन्होंने जो है, जब वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने दौरा किया मदरसे में अंदर जाके, यतीम खाने में, और बताया है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, ये कमियां हैं, ये इल्जामात लगाए उन्होंने। तो आप ये कैसे देखते हैं? ऑब्जर्वेशन सही होगा, ऑब्जर्वेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से दिया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन में यह भी तो रेकमेंड करना चाहिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को क्या क्या देना है, क्योंकि जो बच्चा गली में पड़ा वो नहीं है ना। एक भी बच्चे का एलिगेशन आज तक नहीं आया। ये जितने 200 बच्चों के नाम हैं, और ऐसा ही तकरीबन 2 लाख बच्चे मुसलमान के पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का भी एलिगेशन यानी किधर भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हो, पुलिस थानों में हो, यानी अपने मौका में दूसरे मदरसे में हो, कौन भी एक बच्चा उनके माँ बाप क्यों नहीं दिया? यहां तक आसाराम बापू के वहां पे एलिगेशन आया, दूसरी जगह आया था, तो एलिगेशन यहां पे क्यों नहीं आया? एलिगेशन जब नहीं है तो बच्चों की इल्म हो रही है, वहां ही स्कूल भी चल रहा है, तो उसमें ये जो कमी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कमी है, जो हिंदुस्तान और कर्नाटक और जो गलियों में ये खुद का पानी, ये खुद का वक्त की धूप को सहारा नहीं देने वालों को ये मदरसे जैसी चीज काफी है, अच्छी है, मगर ये चीजों की जिम्मेदारी कर्नाटक स्टेट के उलमाए कराम और कर्नाटक स्टेट के जितने भी कानून है, यहां तक वक्फ बोर्ड के पैसों में, तमाम निगहबानी में और उनके सर्वेलेंस में जो कानून से करके दिया जाता है, इन्हें जुवेनाइल एक्ट के तहत जुवेनाइल एक्ट में रजिस्टर कराना है, और दूसरे बच्चों को खेलने का अब मेडिकल कॉलेज बनाए हैं हिंदुस्तान के, एक भी जगह मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, हजारों के कॉलेजेस है, तो वो दूसरी कॉलेज में पढ़ा जाए, हॉस्पिटल में वो बच्चों का आर्टिकलशिप कराते हैं। ऐसा जो ग्राउंड में खेला जाता है, एक प्राइम सिटी में 5 एकड़ की जमीन होना जरूरी नहीं है, इनकी यही मदरसे की जमीन थी, वहां पे किया गया, वो मदरसे के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, खिलाया, करा, मगर ये नाम से जैसा बोलते हैं इस अंदाज पे कर्नाटक में कितने मदरसे हैं? कावल बैसंद्रा के अलावा टैनी रोड से, मोदी रोड से, शांति नगर से, कहां भी कितने 100 मदरसे हैं। ये मदरसों में जरूरी क्या है? ये मदरसे कौन बोल के बनाए? कहां से ये बच्चे आए? कहां से उस्ताद लाए गए? ये उस्तादों को बेंगलुरु को, कर्नाटक को पढ़े हुए इल्मदार और क्या इंटेलिजेंसी पे इनको पढ़ाई दे जा रहा है? वो उस्तादों को क्या पढ़ाई है? वो उस्तादों को क्या क्या फैसिलिटी दिया है? कितने बच्चों को कितनी जगह चाहिए? वो जगह है क्या नहीं सरकार से तलब किए? ये जगह है क्या नहीं वक्फ बोर्ड से तलब किए? हुकूमत की निगहबानी होना चाहिए, नहीं तो वो हुकूमत ही नहीं है। हो सकता है वो लोग जा सकते हैं, असम भी, बिहार जा सकते हैं, तो जिधर दिया जाएगा। चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड बनना चाहिए कर्नाटक में? मदरसा बोर्ड बन के फिर भी और भी एक वक्फ बोर्ड बनना नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जो पैसा पड़ा है, जो पैसा वक्फ बोर्ड के अलावा दूसरा कर नहीं सकता है, जो वेलफेयर हजारों करोड़ लाखों करोड़ में जो पैसे की आमदनी है, ये हर जगह पे देना है, खुलेआम पे देना है, वहां मांगना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन भी ना करे, वहां से तलब करना है, एक जगह रजिस्टर होना है। तो कितने आलिम हैं, कितने मुतलवे हैं, कितने तमाम शरीय हैं, ये तमाम के नॉलेज में होना चाहिए। तो आपकी क्या डिमांड है सर? अभी जो है आपने देखा कि वो नेशनल चेयरपर्सन आया था और उसने ऑब्जर्वेशन दिए, कंप्लेंट भी दर्ज हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिस भी दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके वहां पर इन्वेस्टिगेट वगैरह करे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज इट दैट यू डिमांड? आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि रियासती हुकूमत करे इस मदरसे के बारे में और दूसरे मदरसे के बारे में? जो अभी उडुपी का हाल पिछले 10 दिन के पहले जितना भी मीडिया, यानी जो भी एक पार्टी का मीडिया चलता है, बोला लव अफेयर हुआ, कोई लव अफेयर में मारा गया, 40 घंटे में पुलिस ठंडा टीम उसको अरेस्ट करी, उसको डाली, वो उसको क्रिमिनल से करे। वो उडुपी के, मंगलूर के, हुबली के पूरे तमाम लोग बोले उन्हें क्रिमिनल है। मुसलमान कभी नहीं बोला। एक हिंदू मुसलमान के चारों जिंदे कम उम्र के बच्चों को एक ही खांदे पे बाप के दफन किए, उनके खून के साथ। वो हिंदू से मारा गया, नहीं बोला कोई कर्नाटक में, कोई नहीं बोला कोई मीडिया वाला। ये एनसीपीसीआर के चेयरमैन को पता होना चाहिए, और तमाम मीडिया जितना भी चलाया, जितना भी ये न्यूज डाला, इनको पता होना चाहिए कि भाई ये जो बात है, जात की बात
अपनी दुश्मनागी की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान को चला रहे हैं कोई मीडिया को कोई लोग चला रहे हैं, चला के अपने इलेक्शनों को हासिल करना चाहते हैं। 2024 के करना, 2023 का करवाया, ये मकसद को अवॉइड करना है। और जितने ये एकदम गंदे ठहराना है। उडुपी का मसला है तो उडुपी का मसला कर्नाटक में भी सीखना है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हर हिंदू अपना दिवाली का फटासा नहीं फोड़े और स्वीट नहीं खाए, अपना चिराग नहीं सिल गए। साहब, ये एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन ने जो ट्वीट किया है जिसमें मदरसे को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा है, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अफगानिस्तान हो तालिबान हो मुझे मतलब नहीं है। वही तालिबान को हमारे प्राइम मिनिस्टर 200 करोड़ रुपए दिया गया, वही प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट किया गया। तो मतलब वो नहीं है। मतलब तालिबान का मतलब इंटरप्रिटेशन करना है और तालिबान करके बोल के हिंदू भाइयों को मुसलमान मर्डर करते हैं, किलर हैं, टेररिस्ट करते हैं, वो नियत से जो बोला गया, उनका इंटेंशन जो है, और उन्होंने बगैर कानून बगैर स्टेट को मालूम करके जो स्पाई के रूप में जिधर आए, वो गलत है, वो क्राइम है। वो क्राइम की वजह से ही उनके ऊपर क्राइम नंबर 316/23 2023 का कल बना है। उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके कठिन तरीके से होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि अभी मुसलमान और मदरसा पूरा कर दिया। कई मदरसे ऐसे हैं उसमें भी हमें लोग अपने, आप जैसा पूछे अपना बोर्ड है फला है, तो पूरे जम के पूरे जिम्मेदारियों से बच्चों को अंग्रेजी तालीम होना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना, जैसा वो चेयरमैन बोले वही अंदाज पे पूरा होना, वो हमारी जिम्मेदारी है। कमीशन का मतलब पूरे मेंबर्स मिला के एक कमीशन होती है। सिंगल पर्सन आया है तो क्या इलीगल है? सिंगल पर्सन आ सकते हैं। सिंगल पर्सन जब आते हैं, स्टेट में कमीशन है, स्टेट का अपना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और स्टेट का अपना ये प्रोटेक्शन कमेटी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का स्टेट ऑफ कर्नाटक में, उनको साथ लेना है। उनका अभी भी उन्होंने ही करना है। अभी जितना कानून डाला सेक्शन जे एक्ट का 42 में क्या है, ये बच्चों को उठा के दूसरे सरकार को दे दो, उन्होंने उनके पास रखे। कहां दे, सरकार बोलने दो, हमें रख लेगा। वही सेक्शन 42 है। हमें 200 बच्चा ने अभी 20,000 बच्चा हमारे स्कूल खोल के हमें देते हैं, वही कानून डाले थे। और सेक्शन 31 में डाले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसका केस चलाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो स्टेट के उनको साथ ही नहीं लिए। और सेक्शन जे का 75 का डाले, पनिशमेंट दो जो बच्चों को अब्यूज करा, जो बच्चों को नेग्लिजेंस किया। कौन बोलेंगे कहां से अब्यूज है, कहां से नेग्लिजेंस है, कौन बोलेगा? आप क्या चाहते हैं मदरसों के ताल्लुक से, क्या कहना आप? ये आदमी जो चेयरमैन किए, चेयरमैन को भी सजा होना चाहिए। हमें अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, इसको सस्पेंड करें। ये जो चेयरमैन को, मदरसे के लोगों को जो चीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना सही, गरीब का स्टैंडर्ड जो चीज है, बच्चों को दुनिया की दीन के साथ दुनिया की विलम्ब देना चाहिए। वो बच्चों की जरूरत है क्या देखना चाहिए, वो टीचर कहां से आ रहे हैं वो देखना चाहिए। चाहे अभी तो जितना है 75-90% आके बिहार के आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, जो भी हो जावे, ये लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इल्म देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। 20 या 50 बच्चों को ये क्या 2 टीचर उस्ताद रखना चाहिए, गार्डियन रखना चाहिए। वो पैसा कहां से आ रहा है वो देखना चाहिए। वो पैसे में हुकूमत का भी हिस्सा लेना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी पैसा देना चाहिए, ये इक्वल हिस्से में देना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। और ये जो जितने जैसे अपने किराना शॉप आ गए, इतने मदरसों की जरूरत है क्या बड़े मदरसे चलावे, पूरे मिलके चलावे और किसकी बात सुन के चलावे। अभी ये खुसूसन ये जो मदरसा है, जो साइदिया मदरसा जो अपना कावल बैसंद्रा का है, वो मदरसा का घर का डिस्प्यूट है अपने अब्दुल रहीम साहब, उनके मरहूम, उनके फैमिली, बेटे और दामाद का है। और मुझे इंफॉर्मेशन के तहत एनसीपीसीआर को उन्होंने खुद लिखे हैं। तो हिंदुस्तान का कहाँ है, दूसरी पार्टी का क्या, उन्होंने ही लिखे हैं। डीजीएल पुलिस में उनकी फैमिली वाले दामाद के ऊपर, दामाद सालों के ऊपर केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। और प्रॉपर्टी बाहर भाड़े किराए पे दिए हैं, किराए की कमी आ रही है, उसके ऊपर अपनी जायदाद बना के बैठे हैं। कानून कैसा, कानून क्या करना है, उसके कौन उसके जिम्मेदार हैं? तो इसमें अमीर शरिया किस अंदाज तक आ सकते हैं? और ये बोलते हैं अमीर शरिया इसके मालिक की शुरुआत उनके अंडर हम काम कर रहे हैं। ये सभी गलत बिहारी लोग ही बात कर सकते हैं। ऐसा जो आए जिम्मेदारी कर्नाटक की नहीं है, उन्होंने बात कर सकते हैं। जिम्मेदारी से काम करना है, जिम्मेदारी से बात करना है। टीचर मां के तहत रहना है,
वार्डनर बाप के तहत रहना है, वो बच्चों की केयर लेना है, वो बच्चों की जरूरत है क्या, तो जरूरत नहीं हो तो उसकी जरूरत है सरकार ऑफ कर्नाटका को, सरकार ऑफ मंत्रियों को कर्नाटका के, उनसे मांग लेना है। वो बेकार जो लोग मुसलमान हैं अपना खून भी बेचे हैं अपने जब बच्चों के लिए, अपनी आखिरियत के लिए, उनका पैसा गलत इस्तेमाल करने की नीयत से जितने मदरसे बन रहे हैं हराम है, नहीं बनना चाहिए। तो बनेंगे तो दीन का, आखिरियत का एक एक रुपया भी बच्चों का, बच्चों के दूसरों का सही इस्तेमाल करना है, उसका इंप्रूवमेंट करना है। अंग्रेजी में बीएससी, एमबीबीएस, आईएएस, यूपीएससी वहां तक भी ये बच्चे जाना है, चाहे आप अरबी में कराइए, अंग्रेजी में कराइए, ये सभी तमाम करा के अरबी दे दो के नाम से जो बोला गया है वही लोगों को, मुझे शान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पैसा दिया है, वो नाम से जो बोल के मेरे भाई हिंदू को, मेरे लोगों को बना के नेशनल चैनल में लोगों को हायर करके 5-2-4 हजार में लोगों को हायर करके हिंदू भाइयों में दुश्मनाई पैदा करके मुसलमान ये जो तालिबान पढ़ रहा है, टेररिस्ट हो रहा है करके पूछने के लिए जितना नेशनल मीडिया काम किया है आज या 3 दिन से कर्नाटक में, वो लोग एकदम नाबालिग नहीं बोलता हूं, उडुपी जैसे लोगों को वहां पे उन्होंने पहले बदबू करके आए। वहां का जो डीसीपी है 4 घंटे यानी 40 घंटे में इतने बड़े क्राइम को साबित कराए, पूरे लोग करोड़ में लोग जम के पूरे मुसलमान के अपने मैयतों में जमे थे। ये यूनिटी है, ये यूनिटी के पहले उधर भी यही बताए जो मतलब ये मदरसों को ये मीडिया बोला तालिबान है, टेररिस्ट है, फलां है, ये तमाम चीज कोई भी करा रहा है, कौन करा रहा है, किसके अंडर में करा रहे हैं। और मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है और मेरी वार्निंग है आलम पाशा की, तो मुसलमान कभी ऐसा बिकना नहीं है, मुसलमान हिंदू भाइयों से राइवलरी को लाना नहीं है, जैसा हैदराबाद में होता है, अब एक होता है। भाजपा कितने पार्टी पाला है, दोस्ती नहीं किया है, अलायंस नहीं किया है, एक पार्टी चाहे कौन सी भी पार्टी हो, एमआईएम हो, जो भी हो, वो गाली गलौज देगा, हिंदू लोगों को पेट चीरेगा, मारता हूं बोलेगा, सिर्फ बोलने में रहता है, मगर हिंदू लोग पूरे बीजेपी को वोट करते हैं। वो तरीका है, यही तरीका कर्नाटक में मुसलमान को हायर करके चैनल वाले जिसके मालिक भाजपा के हैं कई जगह दूसरे, ये यूनिटी को फोड़ने पॉलिटिकल पार्टी जमा है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। किसी कोई मदरसे का, मदरसा जो कर रहा है, मदरसा इज ए इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड है, जुवेनाइल एक्ट में रजिस्टर्ड है, कौन से कानून में रजिस्टर्ड है, कौन से स्कूल के अंडर परमिशन लिया है, क्या चलाता है, पैसों का सोर्स क्या है, वो जानने के लिए कर्नाटक के उलमा इकराम जैसा उडुपी में दोबारा बोल रहा हूं, वहां के मुसलमान जमा, वहां का मुसलमान से मुतमईन है, ऐसे यहाँ के उलेमा इकराम जितने भी क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी की इजाजत, किसी की बहोश एक में नहीं है? कभी भी मौत और अपना जनाजे में भी नहीं आते हैं कौन उलेमा इकराम? ऐसा ही हो सकता है क्या? तमाम चीज को अपना सेंट्रलाइज करके वो चीज को हर जगह से जो होना है, कैसे होना है, कहां होना है, क्यों होना है, कौन चला रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, वो हर टाइम पे हर मसाजिदों में, हर उलमाओं में ये बयान होना है, दुआ होना है, पूरे बच्चे पढ़ना है, इल्म दुनिया दीन के हासिल करना है, वही उलमा बनना है, उसके साथ आईएएस कलेक्टर बनना है। मुसलमानों को क्या हिसाब से अपनी हिफाजत में रखेगा, किसी के पास नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये होना चाहिए, ये मांग है, ये दुआ है और ये एक्शन में भी आना चाहिए हमें। ओके सर।